नया साल आ चुका है। नए साल में हम नए तरीके की सब्ज़ी बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से और मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय फैज़ान किचन। सबसे पहले तो मेरे तमाम व्यूवर्स को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है ये साल सब के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आमीन। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। इधर मैंने आधा किलो तकरीबन मूंगरे ले लिए, इनको मैंने बना लिया है। और साथ ही 4 अदद छोटे छोटे ये साइज़ की मूलियां हैं। और पता नहीं कहाँ की मूलियां हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त जूसी सी क्रंची सी मूलियां हैं। इनको पील ऑफ कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो बनकर तैयार होती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। मूलियां और मूंगरे और साथ में हम इसके ऐड करेंगे आलू। तो इनको हम पील ऑफ कर लेते हैं। इसको मैंने पील ऑफ कर लिया और इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो का गोल रखते हैं हम जस्ट 500 लाइक्स। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, बहुत मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब वीडियो पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं। और हो सके तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी खूब शेयर कर दिया करें। और इधर मैंने ले ली हैं तकरीबन 6 से 7 कलियां लहसुन की हैं। इनको बस रफ सा ही चॉप करेंगे। और साथ ही 2 अदद छोटे छोटे टुकड़े अदरक के हैं, इनको भी काट कर हम चॉपर में ऐड करेंगे। ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े ऐड नहीं कर देंगे। और साथ ही मैंने ले लिया है जी इधर एक मीडियम साइज़ का अनियन। इसको भी तमाम चीज़ों की तरह मोटे मोटे पीसीस में काट कर चॉपर में ऐड कर दिया है। और मशीन को भी हमने लगातार नहीं चलाना, इसको रुक रुक कर हम चलाएंगे ताकि जिस तरह की चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उसी तरह का रिज़ल्ट मिले। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम मोटे पीसीस चीज़ों के डालेंगे तो वो पेस्ट बन जाएगी, इस तरह से चॉप नहीं होंगे। तो देखें कितना अच्छा ये चॉप हो गया है। चलें जी, इधर मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के आलू। इनको भी हमने बहुत छोटे छोटे से क्यूब में काट लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट से टेस्ट की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। यकीन जाने जो मूलियाँ मूंगरे नहीं खाते वो भी उंगलियां चाट जाएंगे। तो आलू को हमने पानी में भिगोकर ज़रूर रखना है, आलू वरना डार्क हो जाते हैं। तो इनको जल्दी से मैं ड्रेन कर लेकर आती हूँ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई और इसको रख दिया है फ्लेम पे। फ्लेम ऑन है। 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया है। ऑयल मैंने यूज़ किया है ऑलिव ऑयल का। तो अगर आपके पास घी हो, घी में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और साथ ही मैंने जो चीज़ें चॉप की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इनको हमने इधर बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने 1 से 1.5 मिनट इनको फ्राई करना है। हल्का सा जैसे ही इन पे कलर आएगा तो हम इसमें आलू को डालकर आलूओं को साथ फ्राई कर लेंगे। इतने में हम जो मूलियाँ हमने रखी हुई थी उनको भी हम ऐसे ही मोटे मोटे पीसीस में काट कर चॉपर में ऐड कर कर इनको भी हम चॉप करेंगे। इनकी फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। ये इतने मज़े का मसाला बनेगा, ना ही तो इसका मसाला बहुत बारीक होगा और ना ही ये मोटी मोटी लगेंगी। मतलब कोई कह ही नहीं सकेगा आपने मूंगरों के साथ मूलियाँ भी ऐड की हैं। और ये इतने मज़े की रेसिपी है, आपके घर से भी स्मेल नहीं आएगी। कोई कह ही नहीं सकेगा कि आपने मूंगरे और मूलियाँ साथ में बनाई हैं। तो आलू मैंने ऐड कर दिए हैं, इनको भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जैसे ही आलू थोड़े से फ्राई हो जाएंगे हमने साथ में मूलियाँ ऐड कर देनी है। मूलियाँ को अब हमने धोना नहीं है, इनको ऐसे ही चॉप कर कर डायरेक्ट हमने आलूओं के साथ ही डाल देना है। अब हम इनको भी 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें पानी छोड़ने वाली होंगी उनको हम पहले फ्राई कर लेंगे। आलू थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आप चाहें तो किसी इसको देगची में भी फ्राई कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये कढ़ाई ही थी तो मैंने इसमें फ्राई कर ली है। बाकी काम हम इसका पैन में करेंगे। तो बाकी अब जो मूंगरे रह गए थे 3 कप तकरीबन बन जाते हैं, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यकीन जाने इधर से स्मेल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इसकी। और टेस्ट जो निकल कर आता है ना जब आप बनाएंगे तो कहेंगे वाह उम्मे फैज़ान ने क्या रेसिपी शेयर की है। चलें जी, इसका बाकी का काम देख लेते हैं। इधर मेरे पास 1 टमाटर है, 1 ही टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। बाकी इसमें क्या ऐड करेंगे वो एक सरप्राइज़ है, आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो इसको भी हमने मोटा मोटा सही चॉप कर लेना है। और हम साथ में इसके मसाले इधर ही ऐड कर देंगे। अब जाएगा इसमें 2 चमचे दही के। दही पानी के बगैर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस 2 चमचे हमने इसमें दही के ऐड कर लेने हैं।
और सारे ही मसाले हम इसमें ऐड कर कर इसकी पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक, मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी का, 1/2 टेबलस्पून धनिया और गरम मसाला डालकर इसकी अच्छे से देखें ये पेस्ट बन गई है। कितना प्यारा इसका कलर आया है और इसकी स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है। मेरा गला भी काफ़ी तंग कर रहा है, कहीं कहीं आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो जिसके लिए सबसे माजरत। चलें जी, इधर आलू को एक को चेक कर लेते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी कसर बाकी रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये दम में कसर पूरी हो जाएगी और बाकी चीज़ें जो है टेंडर भी हो गई हैं और उनका पानी भी खुशक हो गया। तो इसको साइड पे करके बाकी का काम कर लेते हैं। और इधर एक फ्राई पैन ले लिया, इसको मैंने पहले गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड किया था 1 टेबलस्पून मकई का आटा। इसको हमने 1 से 1.5 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये खिला खिला भी हो गया है। अब जो मसाला बना कर रखा था पेस्ट मसाले की, वो ऐड कर दी है और इसकी हम 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई करेंगे। चलें जी, अच्छे से सारा साफ़ कर कर मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसे नीचे जमना शुरू हो गया है। तो जहां आपको लगे इसको थोड़ा सा भुनाई के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे कि मसाला भी नहीं जमे और ये नीचे भी नहीं लगे। उससे पहले तो हम इसको सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जिसमें हमने मसाला बनाया था उसी को गगाल कर थोड़ा सा तकरीबन आधा कप सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो मसाले में मिर्चें वगैरह होती हैं वो भी जलेंगी नहीं। मसाला हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना ये बन रहा है। इसका कलर देखें कितना प्यारा है और स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा तो बाकी जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको हम 7 से 8 मिनट अब पकाएंगे। तो हमारी ये सब्ज़ी जो है ना मज़ेदार सी चटपटी सी बनकर तैयार हो जाएगी। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, मगर इस तरह की सब्जियां चटपटी हों तो खाने में बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आता है। किस किस को स्पाइसी सब्जियां पसंद है आज ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। तो चलें अब इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया मैंने इसमें होममेड चाट मसाला। इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। और 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें देसी घी, ये बहुत मस्ट है, इससे बहुत फ्लेवर जो है निकल कर आता है। और 1 मुट्ठी फ्रेश धनिए की डाल दिया है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का इसमें ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है इसका फ्लेवर तो आप स्किप कर सकते हैं। चलें जी, इस टाइम पे इसको अच्छे से हिला लेते हैं। जो स्पाइसेस वगैरह हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से सारे मिक्स हो जाएं। और ऑयल आप देख सकते हैं साइडों पे आ गया है। और इस टाइम पे इसमें 2-3 खाने के चमचे जो लेमन जूस के ऐड कर दिए हैं और 2 अदद हरी मिर्ची हैं, इनको भी मैंने काट कर ये भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए ना दम पे लगा कर छोड़ देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें इसको देखें, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी सी जो है ना स्टीम इसमें बन गई है। और इसका फ्लेम जो है मैं ऑफ़ कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट। खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। मूलियाँ और मुंगरे दोनों ही ऐसी सब्जी है कि जब ये पक रहे होते हैं तो इसकी स्मेल किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके बनाएंगे ना, आपको कोई नहीं कह सकेगा कि आपके घर में मूलियाँ और मुंगरे साथ में बने हैं। ये इतने मज़े की और इतनी आसान रेसिपी है। तो चलें जी, जो धनिया मेरे पास रह गया था वो भी मैंने ऊपर गार्निश कर दिया है। सीज़न के फ्रूट और सब्जियां खाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो सीज़न की सब्जियां खाएं, सेहत पाएं। और मूली के लिए कहा जाता है कि हर चीज़ को हज़म कर देती है। अगर मूली को हज़म करवाना हो तो आप बाद में इसके लिए गुड़ का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो आप टेक्सचर देख सकते हैं कितने मज़े का इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है। चलिए इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को डिश आउट करते हैं और आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ सर्व करें। खाने वाले को मज़ा ना आए तो पैसे वापस। इसके साथ ही मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फीडबैक मत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।